हिमाचल प्रदेश, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? बर्फीले पहाड़, हरी भरी वादियां, है ना? लेकिन इसकी असली पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर जिले की अपनी एक अलग दुनिया है, अपनी एक अलग कहानी। तो चलिए आज इसी कहानी के रंगों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, यही वो एक लाइन है जो हिमाचल को सबसे खास बनाती है। इसका मतलब यह है कि हिमाचल की पहचान किसी एक रंग से नहीं, बल्कि कई कई रंगों से मिलकर बनी है। संस्कृति से लेकर समाज तक हर रंग की अपनी एक अलग कहानी है, और आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। तो अगर हम हिमाचल को एक जीती जागती पेंटिंग माने, तो इसका पहला और सबसे गहरा रंग कौन सा होगा? वो है यहाँ की संस्कृति। इसे यूं ही देवभूमि यानी देवताओं की भूमि नहीं कहते। ये पहचान यहाँ के त्योहारों में, भाषाओं में और लोगों की आस्था में बहुत गहराई से बसी हुई है। इस सांस्कृतिक रंग की सबसे खूबसूरत झलक कहाँ मिलती है? यहाँ के त्योहारों में। जैसे कुल्लू का दशहरा, ये बाकी भारत के दशहरे से बिल्कुल अलग है। हफ्ते भर चलता है और इसमें आसपास के गांव से देवता मिलने आते हैं, सोचिए। या फिर सिरमौर का रेणुका मेला और किन्नौर का फूलों का त्योहार। ये सिर्फ उत्सव नहीं है, ये हिमाचल की आत्मा के, आप कह सकते हैं, जीवंत प्रमाण है। अच्छा, संस्कृति का एक और बहुत अहम धागा है यहाँ की बोलियां। पहाड़ी, किन्नौरी और मंड्याली। ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो आवाजें हैं जो पीढ़ियों से लोगों को एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हीं से तो इस प्रदेश की आत्मा जिंदा है। संस्कृति के बाद अब इस पेंटिंग में दूसरा रंग भरते हैं, यहाँ के समाज का। क्योंकि कोई भी जगह वहाँ के लोगों के बिना अधूरी है ना? ये वो रंग है जो इस तस्वीर को गहराई देता है, जो दिखाता है कि यहाँ के लोग असल में कैसे हैं और वो किन सामाजिक बदलावों से गुजर रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प कहानी है। एक तरफ है हिमाचल के बहुत ही सरल, ईमानदार और मेहनती लोग, जहाँ गांवों में आज भी एक दूसरे की मदद करने की परंपरा जिंदा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा बदलाव भी दिख रहा है। नई पीढ़ी, युवा लोग बेहतर पढ़ाई और नौकरी के लिए शहरों की तरफ जा रहे हैं। इससे दूर दराज के इलाकों में कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। ये परंपरा और आधुनिकता के बीच का एक टकराव भी है और एक संगम भी। हमारी पेंटिंग के दो रंग तो पूरे हो गए। अब बारी है तीसरे और बहुत जरूरी रंग की, जो इस पूरी तस्वीर की नींव है, यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था। सवाल ये उठता है कि पहाड़ों पर बसा ये प्रदेश अपनी रोजी रोटी कैसे चलाता है? जवाब इसके कुदरती माहौल में ही छिपा है, जो इसे मजबूती भी देता है और चुनौती भी। हिमाचल की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मोटे तौर पर दो चीजों पर टिकी है। पहला है खेतीबाड़ी, जिसमें शिमला और किन्नौर के सेबू ने तो पूरे देश में अपना नाम बनाया है। और दूसरा है पर्यटन, टूरिज्म। धर्मशाला और मनाली जैसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। लेकिन इस विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो कौन सी ताकत है जो इस खूबसूरत प्रदेश की तरक्की को बार बार चुनौती देती है? इसका जवाब है लैंडस्लाइड्स और प्राकृतिक आपदाएं। ये एक विडंबना ही है कि जिन पहाड़ों की वजह से हिमाचल इतना खूबसूरत है, वही पहाड़ विकास की राह में सबसे बड़ी रुकावट भी बन जाते हैं। ये प्रकृति और प्रगति के बीच का एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। तो हमने इस पेंटिंग में संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों रंग भर दिए हैं। अब समय है एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखने का। ये सारे रंग मिलके हिमाचल की कौन सी पहचान बनाते हैं और भविष्य के लिए क्या रास्ता दिखाते हैं? तो सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है कि हिमाचल की पहचान किसी एक रंग में नहीं है। इसकी असली तस्वीर तब उभरती है जब संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था, ये तीनों रंग एक साथ मिलते हैं। इनमें से कोई भी एक रंग हटा दें तो समझिए तस्वीर अधूरी रह जाएगी। और शायद यही इस पूरी बातचीत का सार है। हिमाचल प्रदेश सिर्फ एक नक्शे पर बना इलाका नहीं है, बल्कि ये वाकई एक खूबसूरत और रंगीन पेंटिंग है, जिसके हर रंग की अपनी एक कहानी है और अपना एक महत्व है। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं, बल्कि हर उस जगह के लिए मायने रखता है जो बदल रही है। कोई भी जगह अपनी अनूठी पहचान को बचाए रखते हुए भविष्य को कैसे अपना सकती है? शायद इसी संतुलन को साधना हिमाचल की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी।